इस ईद पर स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में कुरान नजर आतिश करने का वाक़या पेश आया। मुस्लिम ममालिक की जानिब से इस अमल की हर सतह पर मजम्मत की जा रही है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वजारत खारजा ने भी इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। पाकिस्तान में इस वाक़े के खिलाफ कई शहरों में एहतजाज हुए हैं और इस जुमे को मुल्क गिर मुजाहरे भी किए जाएंगे। पाकिस्तान में स्वीडन के सिफारत खाने ने भी इस अमल की मजम्मत की है और इसे एक इनफरादी फेल करार दिया है। सिफारत खाने के मुताबिक स्वीडन की हुकूमत का इस सरगर्मी से कोई ताल्लुक नहीं। मामला कुरान की बेहुरमती का हो या 2021 में फ्रांस के एक अखबार की जानिब से पैगम्बर इस्लाम के काबिल एतराज़ खाके बनाने का, इन तमाम इक़दामात पर मुसलमानों ने भरपूर एहतजाज किया। कई बार मुजाहरे पुरतशद्दुद रंग भी इख्तियार कर गए, लेकिन एहतजाज के बावजूद ये वाक़यात कम क्यों नहीं होते और इस मामले पर एहतजाज का सबसे मौसर तरीका क्या है? एक तो डिप्लोमेटिक लेवल पे जितने फोरम्स हैं उनको मुतहर्रिक करना चाहिए। दूसरा ये है कि इंगेजमेंट थ्रू डायलॉग मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस के लोगों के साथ। मैं समझता हूँ कि पहले तो ख़ुद इब्राहिमिक फेस के अंदर इसकी एक बहुत स्पेस मौजूद है जिसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। पॉप ने अभी जो इस बारे में कहा, बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट उनका आया है और उन्होंने बताया है कि ये इशू असल में रिलीजन के लिए बाई एंड लार्ज एक क्वेश्चन है जिसके लिए देखा जाना चाहिए और इस तरह की किसी चीज़ की तायद नहीं की जा सकती। और तीसरी चीज़ ये है कि आप पुरअमन एहतजाज भी कर सकते हैं और पुरअमन एहतजाज की शक्लें ज़ाहिर है दुनिया भर में राइज हैं। इन मामलात पर पहले भी कई फोरम्स पर आवाज़ उठाई गई, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा भी शामिल है। यूनाइटेड नेशंस ने स्वीडन में कुरान की बेहुरमती के वाक़े पर बहस करने के लिए ह्यूमन राइट्स काउंसिल की फौरी मीटिंग बुलाई है। आप क्या समझते हैं कि इस हसास मामले पर एहतजाज का बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है और इन वाक़यात को कैसे रोका जा सकता है?